हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज सबसे पहले मार्केट देखते हैं। आज एक्सपायरी भी हुआ मंथली का, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का यस्टरडे हुआ था, राइट? सो आज फ्यूचर्स की भी एक्सपायरी थी, सब फ्यूचर स्टॉक्स की। सो निफ्टी देखेंगे तो आज 100 पॉइंट क्लोजिंग हुआ। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा क्लोज हुआ एंड स्मॉल कैप इंडेक्स 0.54 माइनस था, राइट? सो नाउ लेट्स लुक एट द। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी। आज निफ्टी का अगर हम वीकली क्लोजिंग अगर आज अगर पकड़ ले, मतलब कल ही है, बट अगर आज हम ये वीक को मान ले तो ये ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है, राइट? मंथली देखेंगे तो भी ऑल टाइम हाई है, डेली देखेंगे तो भी ऑल टाइम हाई है, तो द ट्रेंड इज अप। आई होप यू शुड नॉट हैव डाउट। सो आज मुझे आई थिंक व्हाट्सएप पे और काफी जगह फॉरवर्ड्स आए थे, तो मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ एंड लेट मी शो यू द फुलिशनेस ऑफ द पीपल एंड फुलिशनेस ऑफ जो लोग ये सब चीजें देखते हैं और लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं, राइट? तो ये बेसिकली आज का एक मैसेज था। निफ्टी विल फॉर्म अ डबल टॉप हियर इन रैंज बिटवीन 25,000 एंड लाइकली टू फेस अ बिग करेक्शन। जब कोई बंदा ऐसी चीजें लिखे ना, आप देखो शॉर्ट एट 25,000 2500 एंड टारगेट 20,200, प्राइम प्राइम 45 डेज। ऐसे मैसेज जब भी लाइफ में आपको मिले ना, पहला काम करो इसको डिलीट। दूसरा काम करो, जिसने भी अगर आपको भेजा है, अगर आप सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो और जिसने ऐसा लिखा है तो उसको करो ब्लॉक या तो अनफॉलो। एंड अगर किसी ने फ्रेंड ने व्हाट्सएप पे भेजा है तो उसको भी बोलो कि ये फर्स्ट टाइम है, अगली बार प्लीज ऐसा मत शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद है तो ये सब चीजें कीजिए, राइट? वाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, बिकॉज मेरा ये नहीं है कि ये नेगेटिव क्यों लिखा है। मेरा ये रीजन है कि यहाँ पे शॉर्ट लिखा है, ये गलत कहाँ पड़ेगा ये बंदा? वेयर ही विल बी रॉन्ग, क्या लिखा है यहाँ पे? वेयर इज द स्टॉप लॉस? 26,000 पे निकलने का, 27,000 पे निकलने का, 25,500 पे निकलने का, 28,000 पे निकलने का, कहाँ पे निकलने का? एग्जिट तो बता दिया, एग्जिट ऊपर में, निकलने का कहां पे? दूसरी चीज 45 डेज, इसको बोलते प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन, राइट? लेट मी टेल यू, ये सब लिखने का एक ही रीजन होता है, दे वांट टू फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। दूसरा चीज वायरल होना है, तो ऐसा चीज लिखो जो लोग सुनना चाहते हैं। लोगों को अभी मंदी सुनना है और ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्शन, बिगेस्ट, ये वो ऐसी सिग्नल्स करना है, राइट? दिस इज ऑल बुलशिट। सो मेरा आपको एक रिक्वेस्ट है, अवॉइड कीजिए ये सब चीजों को अपनी लाइफ में एंड फॉलो द मार्केट, राइट? यहां से ड्रॉ कर लिया, ये हो जाएगा, सही है, राइट? अगर मार्केट को गिरना भी होगा, मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ मार्केट को गिरना है, ठीक है? 2 मिनट के लिए हम मान लेते हैं मार्केट को यहां से फॉल होना है। क्यों शॉर्ट यहां पे करना है? क्यों? ऐसा नहीं हो सकता है क्या? तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको यहाँ पे भी लगा होगा, आपको यहाँ पे भी लगा होगा, यहाँ पे भी लगा होगा, यहाँ पे भी लगा होगा। अगर आपकी वही थियरी है तो यहाँ पे भी लगा होगा आपको, यहाँ पे भी तो क्या यहाँ पे गिर जाएगा? आप टॉप या बॉटम ढूंढने आए हो बाजार में, सबसे पहले ये डिसाइड करो, या तो पैसा बनाने के लिए आए हो। सो मैं ये जो डिस्कस कर रहा हूँ वो पैसा बनाने के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, मैं टॉप या बॉटम ढूंढने के लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर निफ्टी को गिरना ही होगा सही में तो लेट इट फॉल बिलो दिस, राइट? ऊपर के 1,000 पॉइंट छोड़ दो। सही में अगर निफ्टी को गिरना है तो लेट इट, ऐसा बनने दो कुछ, फिर उसके बाद तो यहां से हम शॉर्ट में आ जाएंगे। हाउ गाय कैन आई शॉर्ट हियर? अगर मैं ऐसा 100 बार अटेम्प्ट करूंगा जब भी ऐसे आई पे आएगा, तो आपको क्या लगता है मेरे पैसा बनने के चांसेस ज्यादा है या खोने के चांसेस ज्यादा है? आप अपने आप को ही आंसर कर लीजिए एंड ट्राई टू बैक टेस्ट, राइट? सो मेरा पॉइंट ये है कि ऐसे जो भी लोग है, मैंने हैंडल हटा दिया है, ऐसे जो भी लोग है इनको ब्लॉक करो अपनी लाइफ से एंड stay away from such kind of people, because they are dangerous to your financial health and sometimes mental health also, right? So now let's come to the point, और आपका भी क्या ओपिनियन है आप जरूर बताइए मुझे कमेंट में। सो नाउ निफ्टी ऑल टाइम हाई। सो अब क्या अपॉर्चुनिटी है अपने सामने? मंथली ट्रेंड अप है, वीकली ट्रेंड अप है, डेली ट्रेंड अप है,
माइनर ट्रेंड भी यहाँ पे। अब देखते हैं अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले आज क्या हुआ उसको देखते हैं, राइट। आपको याद होगा हमने ये एरिया को मार्क करके रखा था कि 25,000 30-40 और नीचे में 24,990 के आसपास आए तो हमें लो रिस्क देखना था। एग्जैक्टली आज देखेंगे सुबह में एक पैनिक आया, 1:30 के आसपास एक पैनिक आया, एग्जैक्टली वो एरिया में निफ्टी गई एंड वहां से फिर हमने एक अच्छा खासा तेजी देखा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एरिया में 25,030 से 24,009 मतलब ऑलमोस्ट वही रेंज में ट्रेड हुआ और उसके बाद आपको ऑलमोस्ट 150 से 200 पॉइंट का रैली मिला वहां से, राइट। तो आप में से कितने लोगों ने ये लो रिस्क एंट्री को यूज किया एंड पैसा बनाया, आप जरूर कमेंट में लिखिए। दूसरा चीज, अब फॉर टुमारो व्हाट आर द लेवल्स। अब सबसे पहले एक लेवल है 25,100 के आसपास है। मान लो यहाँ पे कहीं पे आए और रुके और फिर ऊपर जाने की कोशिश करो तो अभी लुक फॉर लॉन्ग। दूसरा एरिया वही है जो कल का था, 25,030 से 24,990। इधर ये जोन में कहीं पे आए, यहाँ पे कहीं सस्टेन है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे 25,030 से लेके आए ये जोन में, तो आई विल लुक फॉर लॉन्ग पोजीशन। अगर मार्केट उसको भी ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर 24,915 का एक जोन है, 910 से 930। देन 24,820 से 840 का एक जोन है जहां पे वी कैन लुक फॉर लॉन्ग पोजीशन। सो नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। सो आई होप यू आर क्लियर, राइट। तो आज आप बताइए आप में से कितने लोगों ने ये जोन में लॉन्ग किया था एंड यू गॉट बेनिफिटेड। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर मंथली ट्रेंड देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, एक बड़ा ट्रेंड आया, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन है। अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में वीकली का भी ट्रेंड अप ट्रेंड इंटैक्ट है, पुश बैक पुल बैक आया, नाउ इट इज गोइंग अप। डेली ट्रेंड भी देखेंगे, द प्रॉब्लम इज इन डेली ट्रेंड, राइट। डेली ट्रेंड थोड़ा यहाँ पे पॉजिटिव होने की कोशिश किया है बट फुल पॉजिटिव कहाँ पे होगा इसके ऊपर जब निकलेगा तब। सो यहाँ पे गैप डाउन हुआ, एचडीएफसी बैंक के मंथली नंबर्स आए, फिर एक कंसोलेशन हुआ, फिर सेलिंग, पुल बैक, सेलिंग, थोड़ा पुल बैक, देन अगेन सेलिंग, देन पुल बैक, राइट। सो लेट मी शो यू द लेवल्स। सबसे पहले बैंक निफ्टी को ये 51,350 टू 400 का एक जोन है, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। और नीचे की साइड में आज बैंक निफ्टी में भी सेम ही हुआ। बैंक निफ्टी में अपना जो जोन था 51,3040 से 50,980 970 का जोन, वहां पे एग्जैक्टली यार वहां से एक पुल बैक अपने को देखने को मिला है। सो आप लेवल्स देखेंगे 51,000 से आप पकड़ लो 51,200 220 का, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मूव इंट्राडे में मिला। नाउ फॉर टुमारो द जोन इज सेम 51,3040 से 51,000 50,970 980। मान लो ये लो को एक बार काटे, फिर अगेन मान लो यहाँ पे जोन में आ जाए, फिर ऊपर जाने की कोशिश करे तो वहां पे लो रिस्क एक अपॉर्चुनिटी है, या तो यहाँ पे कहीं पे और सस्टेन करे और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे। देन 50,970 के नीचे फिर 50,850 का एक जोन है जिसमें आप लो रिस्क अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, या तो आप 50,540 एंड 50,380, ये सब दो जोन है जहां पे आपको लो रिस्क एक लॉन्ग मिल सकता है। ऊपर की साइड ये जोन में 51,400 360 टू 400 का जोन है जहां पे लो रिस्क, मतलब आपको ऊपर में बुक करना चाहिए इंट्राडे में। जैसे ही बाजार इसके ऊपर 51,360 टू 400 के ऊपर सस्टेन है, मान लो यहाँ पे जाके और फिर ऊपर जाता है तो 620 700, एंड जैसे ही ये 750 800 के ऊपर जाके सस्टेन हो जाता है तो फिर मार्केट इज रेडी फॉर, बैंक निफ्टी इज रेडी फॉर ऑल टाइम हाई। नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई मारा, फिर एक सेलिंग आ गया, यहाँ पे ऑल टाइम हाई मारा क्या, यहाँ पे फिर से सेलिंग आएगा। लेट्स सी नेक्स्ट फ्यू डेज, मान लो आज एक सेलिंग आया तो क्या यहाँ पे ही कल सस्टेन करता है या तो एक नया कैंडल बनाता है और फिर ऊपर जाके नहीं तेजी आती है, राइट। सो एज ऑफ नाउ द ट्रेंड इज अप। जब तक मार्केट ये रिसेंट जो लोज है उसको ब्रेक डाउन नहीं करता है, ये एरिया के नीचे नहीं जाता है, जब तक 17,500 17,000 के नीचे, तब तक आई थिंक वी कैन लुक फॉर लॉन्ग। वी हैव टू मैनेज योर रिस्क एंड राइड योर विनर्स, एंड जहां पे भी आपके ट्रेल स्टॉप लॉस हिट होते हैं उसको आप एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, राइट। तो ट्रेंड इज अप ओनली, आई थिंक यू शुड नॉट डाउट अबाउट इट। जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होता, आई थिंक वी शुड बी विद द डोमिनेंट ट्रेंड। डोमिनेंट ट्रेंड इज अप साइड नॉट डाउन साइड, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड आप अपना फीडबैक जरूर बताइए। ऐसे प्रेडिक्शंस और वो करके किसी का फायदा हुआ नहीं है एंड इट इज इंजरियस टू योर वेल्थ, राइट। सो थैंक यू एंड आप सब लोगों से फिर कल मिलता हूँ।